सो हाय एवरीवन, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए अभी बन रहा है। अगर बाद में देख रहे हो तो ये लाइव स्ट्रीम का ही कटा हुआ पोर्शन आपको रहेगा। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स। ध्यान रखो, ये अभी 10th के लिए बात करें, 12th के लिए भी बहुत जल्दी बात कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट का ऐसा प्लान को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वेबसाइट में मुझे ऑनलाइन अभी न्यूज़ वेबसाइट में मिला, PW के वेबसाइट में 60 डेज स्टडी प्लान एंड रिसोर्सेस। ओके, तो मैं देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा स्टूडेंट्स के साथ भी ये शेयर किया जाए। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, पढ़ते हैं हम आराम से। और यहाँ पे मेरे कुछ सजेशंस हैं, अगर वो सजेशंस को इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, और सो डिटेल में समझते हैं क्या प्लान बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहले देखो, 12th वाले भी बना सकते हैं ये प्लान देख के, कोई हड़बड़ी या मतलब जल्दबाजी वाली बात नहीं है। यहाँ पे 60 डेज दिया है, जबकि आपके पास 90 डेज का टाइम है। तो अच्छी बात है, आप बाकी 30 डेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सकता है आप हर रोज ना पढ़ पाओ। सपोज आज आपका डे 1 हुआ, कल आपका डे 2 हुआ, परसों डे 3 ना हो सकता है। आप एक दिन गैप लेके दूसरे दिन पढ़ रहे हो, उस दिन कुछ काम आ गया, शादी आ गया, शादी का बहुत सीजन है ना। सो दैट इज द थिंग। वीक 1 में बताया जा रहा है कि नंबर सिस्टम्स एंड पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करो। और डे 1-2 में रियल नंबर्स, स्टडी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, एक्सप्लोर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन आइडेंटिफाइंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बताया जा रहा है। तो डे 1-2 मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है रियल नंबर्स के लिए। और रियल नंबर्स में ही आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको अलग से 2 दिन दिया गया, तो ये कंबाइन हम कर सकते हैं। तो सजेशन मैं प्रेफर करूंगा लास्ट में दूं, एट द एंड मैं अपने सजेशन इंक्लूड करूं पॉइंट बाय पॉइंट। तो यस, ये वैसा है। यहाँ पे बोला है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन आइडेंटिफाइंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये हो गया। बाकी डे 3-4 में यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो चैप्टर 1 के अंदर ही आता है, रियल नंबर्स के अंदर, जहाँ पे अंडरस्टैंड द लेमा एंड इट्स एप्लीकेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंडिंग HCF यूजिंग द लेमा, ये बताया गया। फिर चैप्टर 2 शुरू होता है। और साइड बाय साइड अगर आप NCERT बुक को भी लेके चलोगे ना, ncert.nic.in, यहाँ पे NCERT बुक भी मैं ओपन कर लेता हूँ। कहाँ पे आएगा? टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में ई बुक के अंदर पीडीएफ में आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो क्लास 10th मैथमेटिक्स और गो। तो फिर आपको पूरा मिल जाएगा। प्रीलिम्स में ओपन करेंगे, जहाँ पे पूरा स्टार्टिंग का पेज रहता है चैप्टर्स का, वो हमें मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम इन कर लेंगे, बुक नीचे आ जाएगा शायद, हाँ। तो चैप्टर 1 यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स के अंदर ही यूक्लिड डिवीजन लेमा वो सब है। फिर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू होता है। तो उन्होंने बोला है कि हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल्स दोनों कंप्लीट कर लेने। तो 2 दिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को दिया गया है। लर्न टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, स्टडी ये सब, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 दिन ऐसा है। 7th डे ओनली एक टॉपिक के लिए रखा गया है, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्टडी मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये बहुत काम आता है 12th में जाके, जो लोग फंस जाते हैं ना, जैसे LPP है, वहाँ पे 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का हो गया, या फिर एक इक्वेशन को ही उसका x और y का वैल्यू निकालना है, उनको समझ नहीं आता। एक इक्वेशन में x स्क्वायर करके ऐसा दिया है, x का वैल्यू निकालना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम आता है। सो अगर ये पढ़ लिए होते 10th में तो काम आता। अगर 10th में आप देख रहे हो तो ये टॉपिक ज़रूर से पढ़ना, लाइफ में बहुत काम आएगा आपको, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन फैक्टराइजेशन। वीक 2 में क्या बोला जा रहा है, देखो वीक 1 में थोड़ा सा पॉलिनोमियल यहाँ पे हुआ, और आधा पॉलिनोमियल बताया जा रहा है कि आप वीक 2 में भी थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर अप करो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं ना, अच्छा यहाँ है, ये रहा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर को लेने के लिए बोला जा रहा है, पढ़ने के लिए। चलो, तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स, इनको 2 दिन के लिए, ये लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है मीन्स ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को 2 दिन नहीं लगेगा, 1 दिन में हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ भी। ग्राफिकल पॉलिनोमियल्स, स्टडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रैक्टिस स्केचिंग ग्राफ्स। ओके, तो ये ग्राफ के लिए बताया जा रहा है, ग्राफ कैसे करोगे, ये भी 2 दिन दिया गया है।
और इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए 2 दिन है प्लेन, ओके। फिर डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीटली 1 दिन दिया गया। डिस्टेंस फार्मूला काम भी आता है वैसे फ्यूचर में चल के। वीक 3 में लीनियर इक्वेशंस, और अभी हम 60 दिन में से 15 दिन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, 1/4 और 3/4 अब बचा हुआ है हमारा। सो एग्जाम क्या है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके लिए 2 दिन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए 2 दिन है, और 2 दिन है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, इसके लिए 2 दिन। फिर रिवीजन के लिए कंप्लीट, जो हफ्ते 1 से लेके 3 तक पढ़े ना, 3 हफ्ते का रिवीजन एक बार करने के लिए बोला जा रहा है। रिवीजन के रिलेटेड भी मेरा ओपिनियन है, वो मैं वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिवीजन, ये हो गया। ज्योमेट्री एंड ट्राइंगल्स, ये कहाँ पे होगा? ज्योमेट्री देखो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ। ट्राइंगल्स कहाँ पे है? ये ज्योमेट्री एंड ट्राइंगल्स, अच्छा ट्राइंगल्स चैप्टर करने बोला जा रहा है। ट्राइंगल्स ऊपर है, चैप्टर 6 ये है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हो गया था, तो उसका बचा हुआ कुछ पोर्शन वैसा करके। तो ट्राइंगल्स यहाँ पे पढ़ो, पाइथागोरियन थ्योरम 2 दिन, ट्राइंगल्स 2 दिन, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 2 दिन, और रिवीजन फिर से। और सॉल्व करो क्लास 10th के सैम्पल पेपर्स बोला गया। अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा सजेशन भी है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स करना जरूरी है रिवीजन के साथ साथ, ओके। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स, 2 दिन इसके लिए, सर्कल्स के लिए 2 दिन, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स 4 दिन हो गए। एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स, ये वैसे 2 दिन नहीं लगना चाहिए, 1 दिन में हो जाएगा, कितने भी सॉल्व करो। फिर रिवीजन कंप्लीट, ओके। रिवीजन के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, बार बार रिवीजन, बट मेरा रिवीजन का फंडा ऐसा है कि स्टूडेंट्स को अच्छा करना है, तो उनको हर रोज रिवीजन करना बेहतर है, हर रोज 2 बार, ओके। बाकी तो डेडिकेटेड डे भी होना चाहिए रिवीजन के लिए। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 2-2 दिन, यहाँ 2-2 दिन, स्टैटिस्टिक्स को 2 दिन, प्रोबेबिलिटी को 2 दिन, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अच्छा इसको अलग से 2 दिन, 6 दिन, फिर 1 दिन रिवीजन, तो 7 दिन एक चैप्टर हो गया। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यहाँ पे 2 दिन, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का, फिर उसका एप्लीकेशन को 1 दिन दिया गया। जबकि ये सब फॉर्मूला बेस है, 1 दिन में हो गया, एप्लीकेशन 2 दिन हो सकता था, बट रिवीजन में खैर वो कवर हो जाएगा। देन फिर से स्टैटिस्टिक्स रिवीजन, तो स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन, पीछे से वापस रिवीजन करने बोला जा रहा है, कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन, अच्छा। अच्छा ये सब होने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट्स बोला जा रहा है। मतलब उनका भी सजेशन यही है कि ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक है, वो थोड़ा सा टफ भी है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बाद में कर सकते हो। मैं ये तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए सजेशन है ना, बट अगर कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट देख रहा है, उसको 10th का मैथ्स क्लियर करना है, तो उसके लिए ये सजेशन ऐसा है कि आप बाद में करो ट्रिग्नोमेट्री, पहले जो इजी इजी टॉपिक्स है जिनको आप करके पास हो सकते हो, वो पहले मार्क्स सिक्योर कर लो, बाकी बाद में ये सब टॉपिक कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 2 दिन, 1 दिन, ये तो टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, देखते हैं। फिर 2 दिन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को थोड़ा हरी अप हो रहा है शायद यहाँ पे। फिर रिवीजन किया गया, फिर फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अच्छा बस ट्रिग्नोमेट्री को ही छोड़ दिया गया था, बाकी उससे पहले वो रिवीजन प्लान मॉक टेस्ट था, और लास्ट में भी फिर से रिवीजन मॉक टेस्ट जो भी आप करोगे वो होगा। फिर एग्जाम तो आ ही जाएगा। अभी कितने दिन बचे हुए हैं? हमारा काउंटडाउन टाइमर आप देख सकते हो, 15 फरवरी के लिए 76 बचे हुए हैं डेज, और 60 डेज का प्लान बनाते हो तब भी 16 दिन आपके पास ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें आप ओनली फुल हैंड टेस्ट दे सकते हो, ओके। अभी ये प्लान के लिए मेरा कुछ सजेशन है, ठीक है। पहला सजेशन है टाइम एलोकेशन। टाइम एलोकेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रियल नंबर जैसे चैप्टर है ना, वो थोड़े से कम टाइम में हो सकते हैं, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और सिंगल डे में हम कवर अप कर सकते हैं, तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बट ट्रिग्नोमेट्री और उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो सभी को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ये डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट सजेशन। दूसरा है कि रिविजन का स्ट्रैटेजी। रिविजन स्ट्रैटेजी क्या हो रहा है ना, पहले रिवीजन में क्या हुआ कि 3 हफ्ते का रिवीजन एक साथ किया गया, तो मेरा सजेशन रहेगा हर हफ्ते का एक रिवीजन रखो, और 2 हफ्ते के बाद भी, 3 हफ्ते के बाद भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते में एक बार रिवीजन कर रहे हो। दूसरा सजेशन है कि हर रोज का भी एक रिवीजन रखा करो, दिन में 2 बार। दवाई में देता हूँ ना स्टूडेंट्स को, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। तो ये 2 रिवीजन में क्या होगा, रात को आप वही पढ़ोगे जो आप पूरे दिन पढ़े हो,
अगले दिन सुबह वो पढ़ोगे जो आज तक जितना भी पढ़ चुके हो सभी का रिवीजन, 1-1 घंटा इसके लिए दिया करो तो अच्छे से हो जाएगा, है ना। एवरी वीक का एक रिवीजन, 3-4 दिन में आप रिवीजन रख सकते हो, सैटरडे संडे करके भी। जो आपको डेली प्लान दिया था ना 90 डेज का, 3 मंथ्स का, वहाँ पे वो प्लान इंक्लूड कर सकते हो। और जो मॉक टेस्ट है, डे 53 में जाके यहाँ पे एक मॉक टेस्ट दिया गया है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट इसको भी हर 2 हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ता मतलब 14 डेज। अब 53 को अगर 14 से डिवाइड करें इट विल बी लाइक 3.74। तो 53 डेज बाद जो हो रहा है एक मॉक टेस्ट, उससे पहले अगर हम हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट करते तब तक 4 मॉक टेस्ट हो जाते ऑलरेडी। दैट इज द सजेशन, राइट। तो 4 मॉक टेस्ट अच्छा है या एक मॉक टेस्ट अच्छा है? ऑब्वियसली 4, क्योंकि आप जितना ज़्यादा गलती करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे आप लोग। तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा गलती करो और ज़्यादा चीज़ें सीखो, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। सो आप वही सजेशन है कि ज़्यादा मॉक टेस्ट दो और ज़्यादा सीखो। ओके, दैट थिंग इज डन। नेक्स्ट उसके बाद और क्या सजेशन रहेगा मेरे तरफ से, जो टॉपिक अलग अलग कर दिए गए हैं ना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब आसपास रख सकते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस होगा। कभी कभार डिफिकल्टी लेवल अगर ज़्यादा आता है तो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, यही कुछ सजेशंस रहेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा जल्दबाजी में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स के लिए नया है, वो 10th में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे होते हैं। तो अगर वो लोग ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे और अच्छे से हो पाएगा। वैसे जो बचे हुए 16 दिन है ना, आपको पढ़ाई शुरू करते करते 16 दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर 1 शुरू हो गया है। सो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है कवर अप। ओके, दैट थिंग इज डन। एंड और क्या सजेशन, सैम्पल पेपर, PYQs, ये सब भी ज़्यादा करो आप मिनिमम। अब अभी देखोगे ना, एक ही सैम्पल पेपर बताया गया शायद, कौन से डे में बताया गया है, वीक 7-8 में बताया गया है शायद, इधर 7 में रिवाइज, हाँ, सॉल्व सैम्पल पेपर्स। तो ये भी हर हफ्ते कर सकते हो सैम्पल पेपर, ताकि क्वेश्चन का अंदाजा लगे, आपको आइडिया रहे कि उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कैसे उसको प्रिपेयर करोगे। ओके, और डेली प्रैक्टिस का यार रूटीन बना लो, ये रिचुअल होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए कि हर दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो 10-15 सवाल, टॉपिक, सारे टॉपिक को मिला के, और रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट ज़्यादा दे रहे हो, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको भी पढ़ोगे, इजी टॉपिक को भी पहले करोगे। देन फार्मूला शीट बना लेना, मेरे तरफ से ये भी सजेशन है कि फार्मूला शीट बनाओ और उसको चिपकाओ दीवार में, वो अच्छा रहेगा। देन प्रैक्टिस सेशंस करो मिक्स्ड चैप्टर्स के, ऐसे नहीं कि आप एक ही चैप्टर के करते जा रहे हो, तो तब तो आप प्रो बन जाओगे, आप परफेक्ट बन जाओगे, बट जब आप मल्टीपल चैप्टर को कंबाइन करोगे तब आपको रियल आइडिया मिलेगा। सो अच्छा सजेशन है, इन्होंने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट मेरे तरफ से जो जो सजेशन थे उसको अगर आप इंक्लूड करते हो तो और अच्छे से कर पाओगे। सो थैंक्स टू दिस वेबसाइट एंड थैंक्स टू द स्टूडेंट जो यहाँ तक वीडियो देखे। चैनल पे पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को यहाँ तक देख चुके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।